हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डायमेंशंस के ऊपर, राइट। हमने देखा था कि डायमेंशंस की ज़रूरत क्या पड़ती है, डायमेंशंस को निकालते कहते हैं, प्लस हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस निकाले थे। अच्छा, तो क्या हुआ, कल मुझे अपने एक दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा कि सर, अगर आपने तो हमें बता दिया कि जो स्पीड का डायमेंशन है ना, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड को v सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आपने तो बोल दिया कि सर जो स्पीड का डायमेंशन है वो होता है L(t-1), राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m0 L1 t-1। देखो स्टैंडर्ड कन्वेंशन तो ये होता है, बस मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, बट समझ लेना है ना कि ये ऐसा होता है बोल के। तो मेरा दोस्त क्या बोल दिया, सर स्पीड का तो डायमेंशन ये होता है, लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा कि 2v मतलब 2 टाइम्स स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, बताओ क्या लिखोगे। देखो 2 टाइम्स स्पीड का डायमेंशन भी वही होता है, L(t-1)। ऐसा क्यों? 2 एक कांस्टेंट है, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर तुम किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी से किसी डायमेंशन वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायमेंशन सेम ही रहेगा। अगर तुम्हें पूछेगा कि 2 का डायमेंशन क्या है, तो तुम बोलोगे L0 L0 T0, M0 L0 T0। ये है 2 का डायमेंशन, विच इज 0 इन एवरीथिंग। अगर 0 इन एवरीथिंग है तो हम उसे बोलते हैं इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। 2 क्या है? 2 एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नॉट ओनली 2, अगर तुम कोई भी नंबर ले लोगे, पाई ले से 5, 7 या पाई, अपना मैथ्स वाला पाई है ना 3.14 वाला, या 22/7 जिससे तुम जानते हो, राइट। या तुम कोई भी नंबर से इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑल दीज नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स, राइट। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अगर तुम इससे किसी डायमेंशन वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो सेम डायमेंशन की होगी जो कि उसका ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी का है। तो अगर मुझे कोई बोल देगा कि सर मेरे फोर्स का डायमेंशन कुछ ऐसा आता है, तो अगर मुझे कोई बोल देगा कि पाई टाइम्स एफ है, राइट, पाई ये कौन सा अपना मैथ्स वाला पाई है ना, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, तो मैं वही लिख दूंगा, राइट। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे कोई चीज का डायमेंशन नहीं बदलता है, राइट। हम डीपीपी में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट ये जान लो अभी अगर हमने डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात कर ही ली है तो क्या करते हैं, हम वैसी सब चीजों का देख लेते हैं कि कौन सी चीजों का डायमेंशन नहीं होता है, राइट। ठीक है, तो पहला क्या देख लिया हमने कि जो हमारा कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन होता है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा डायमेंशन चेंज नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अच्छा चलो कांस्टेंट्स को देख लिया। क्या हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था क्या? एंगल्स, देखो एकदम फर्स्ट लेक्चर में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज फंडामेंटल, डिराइव और सप्लीमेंट्री, यहाँ पे लिखा था, राइट। सप्लीमेंट्री में कौन सी 2 क्वांटिटीज आती थी? फर्स्ट वन वाज प्लेन एंगल एंड सेकंड वन वाज सॉलिड एंगल। चलो एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, है ना। प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल तुम्हारा जो नॉर्मल एंगल होता है, थीटा, जो तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, राइट। बेसिकली प्लेन एंगल एक 2 डायमेंशनल प्लेन में बढ़ता है। इसको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। क्या प्लेन एंगल क्या होता है? जो तुम्हारा नॉर्मल एंगल होता है ना, उसको जो थीटा तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो वो वाला प्लेन एंगल होता है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन, जिसको हम रैड से डिनोट करते हैं, RAD, रैड, है ना। रेडियन का जस्ट सिंबल है, जैसे न्यूटन का N आता है, मीटर का M आता है, वैसे ही प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन, जिसका सिंबल होता है RAD, रैड, है ना। अच्छा, जो तुम्हारी प्लेन एंगल होती है ना, वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इवन सॉलिड एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, सॉलिड एंगल क्या होता है?
हमने क्या ऐसा देखा था कि मैंने बोला था कि तुम एक स्फीयर ले लो, अरे यार ये कुछ अलग ही बन गया चलो अपन स्फीयर अच्छे से बना दे, है ना। कोई एक स्फीयर बना दो, या मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना। इसका सेंटर यहाँ पे लेते, अच्छा एक स्फीयर है ना, सर्कल नहीं है। तुम अगर कोई स्फीयर में से ऐसा कोई चीज़ कट कर दोगे ऐसे, राइट, तो ये जो सॉलिड एंगल, मतलब ये पूरा जो एंगल बनने वाला है ना, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अच्छा, सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन, जिसको हम एस आर से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एस है ना, स्मॉल एस आर। तो अच्छा, सॉलिड एंगल को क्या करेंगे हम, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास में, उसको काफी अच्छे से मैं दिखा दूंगा, एकदम विजुअलाइज करके बताऊंगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। अभी बस जान दो कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ये प्लेन एंगल तो नहीं होता है, ऐसा कुछ 3D में बनता है ना, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जिसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको एस आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे एंगल्स होते हैं वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अच्छा, एंगल्स के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीज अगर देखी जाए तो क्या है कि प्लेन एंगल का क्या यूनिट है हमारे पास? रेडियन। सॉलिड एंगल का भी यूनिट है हमारे पास स्टेरेडियन, लेकिन इनके यूनिट होने के बावजूद भी इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या बताओ, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एग्जिस्ट करती है तो क्या उसका डायमेंशन एग्जिस्ट करेगा? तो हम क्या बोलेंगे, उसका डायमेंशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, राइट। इजी है। अच्छा, सॉलिड एंगल अगर तुम्हें अभी फील नहीं आ रही है ना, तो उसको बाद में अपन अच्छे से पढ़ने वाले। अभी के लिए फॉर दिस टाइम बिंग बस जान लो कि सॉलिड एंगल नाम की कोई चीज होती है ना, सही है। अच्छा, क्या देखा हमने, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हमारे एंगल्स होते हैं उनका भी डायमेंशन नहीं होता है, राइट। दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अच्छा भैया, और क्या चीज का डायमेंशन नहीं होता है? और ऐसी और कौन सी चीजें होती है जो डायमेंशनलेस होती है? एंगल्स को भी हटा दो। अच्छा, जो तीसरी चीज होती है जिसका कि डायमेंशन नहीं एग्जिस्ट करता है, वो होता है रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। रेशियो ऑफ, यहां पे सेम लिख देना, हाँ, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तुम अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो ले लोगे तो तुम्हारे पास जो चीज आएगी वो डायमेंशनलेस होगी। तो बेसिकली यू गेट अ कांस्टेंट, है ना। देखते हैं कैसे। लेट्स से कि मेरे पास कोई स्पीड है जिसको मैं v1 से डिनोट कर रहा हूँ, और दूसरी स्पीड है जिसको v2 से डिनोट करता हूँ। अगर मेरा रिप्रेजेंटेशन बदल गया लेकिन डायमेंशन तो नहीं बदलेगा ना। v1 इज अ स्पीड, तो v1 का डायमेंशन क्या होगा बताओ? v1 का डायमेंशन मैं lt-1 ले सकता हूँ, राइट। v2 इज ऑल्सो स्पीड, क्या इसका डायमेंशन भी lt-1 होगा, राइट। अब किसी ने क्या बोला कि तुम v1 अपॉन v2 कर दो, और अब इस चीज का डायमेंशन निकालो, क्या? v1 अपॉन v2 का। तो चलो ठीक है, v1 अपॉन v2 का डायमेंशन निकालते हैं। v1 का डायमेंशन है lt-1, v2 का डायमेंशन भी है lt-1। तो ले भैया, lt-1 से lt-1 कटा, यू आर गेटिंग अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 l0 t0। ये जान लेना यार, m0 l0 t0 लिखा हुआ है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं, ऐसे में कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे रखूंगा तो यहां पे भी डायमेंशन जो आएगा वो सेम डायमेंशन यहां पे आएगा, और मैं कोई भी दो सेम चीजों का रेशियो लूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। मतलब आई एम गेटिंग अ कांस्टेंट, एंड जो तुम्हारे पास रेशियो आ रहा है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी तुम्हारे पास। सही है, इजी है ना। कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। अच्छा, तो और एक चीज होती है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, वो ज्यादा पॉपुलर, ज्यादा यूज आएगा फिजिक्स में, इसको अच्छे से देख लेना, है ना। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की आर्ग्यूमेंट जो होती है वो डायमेंशनलेस होती है ना। आर्ग्यूमेंट टू मैथमेटिकल फंक्शंस
देखो अभी तुम्हें ये फंक्शंस क्या होता है ये समझ में नहीं आता है तो लोड मत लो, हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पे एक कंप्लीट 1 to 1.5 वीक स्पेंड करने वाले हैं, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा ये मैथमेटिकल फंक्शंस क्या होते हैं। अभी बस सुन के रख लो कि ऐसी कोई चीजें होती है जिसमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट डाल दोगे तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कि तुमने ट्रिग्नोमेट्री सुना है, ट्रिग्नोमेट्री राइट, 9th स्टैंडर्ड में। तो यहां पे मैं जो वैल्यू डालता हूं ना उसको मैं बोलता हूं आर्ग्यूमेंट, राइट मतलब यहां पे तुम थीटा डालते थे तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो सकती थी, तो मैं बोलूंगा मेरा 30 डिग्री एक आर्गुमेंट हो गया। अगर थीटा 60 डिग्री हो गया तो मैं बोला मेरे 60 डिग्री यहां पे एक आर्गुमेंट हो गया। नॉट ओनली टू द साइन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन है, कॉस है, टैन में है ना, यहां पे जो तुम चीज डालने वाले हो यहां पे वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि कुछ जो इक्वेशंस आएंगे हमारे पास है ना, फिजिक्स के जो फॉर्मूलेज आएंगे, इसमें साइन के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, कुछ रेशियो में आएंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। तो हमारी कंसर्न क्या है, यहां पे कुछ भी आने दो, लेकिन जो भी चीज आ रही है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बननी चाहिए अल्टीमेटली। चलो देखते हैं कैसे। मैंने क्या बोल दिया, मेरा साइन यहां पे के एक्स आ रहा है ना, के एक्स, जहां पे एक्स मेरी कुछ लेंथ, राइट, x क्या है, लेंथ। अब तुम्हें कोई पूछेगा कि भैया तुम मुझे k का डायमेंशन बताओ, k का डायमेंशन क्या होगा, है ना, k का डायमेंशन। तो हम क्या बोलेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि जो साइन के आर्गुमेंट जाएगी, मतलब यहां पे जो वैल्यू जाएगी, यहां पे आर्गुमेंट हमने क्या दी है, kx के आर्गुमेंट दी हुई है, राइट। तो यहां पे जो हम वैल्यू डालने वाले हैं वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा kx है वो ऐसा होना चाहिए, ये डायमेंशनलेस है ना, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, सब का पावर 0, मतलब इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या हमें x का डायमेंशन पता है, x का डायमेंशन क्या है, लेंथ। क्यों, x कोई लेंथ रिप्रेजेंट करे, कोई एक फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें साइन ऑफ kx ऐसी टर्म आती है, और हम क्या चीज में इंटरेस्टेड है, हम k का डायमेंशन फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। x क्या है, x कोई तो भी लेंथ है। तो मैंने क्या बोल दिया कि मैंने बोल दिया ठीक है मुझे k का डायमेंशन निकालना है, मेरे जो x का डायमेंशन है वो l है, और इस साइड मुझे डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल रही है। अगर मैं k का डायमेंशन फाइंड करूं तो ये इस साइड डिवीजन में जाएगा, राइट, और डिवीजन में जाएगा तो ऊपर लेके जाऊंगा तो l टू द पावर -1 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे जो k का डायमेंशन है वो l टू द पावर -1 है। देखो यार यहाँ मतलब इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। x का डायमेंशन क्या है, l। अब इस चीज को मैं क्या चीज से, l को मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे मेरे पास l टू द पावर 0 आ जाए। तुम इस चीज को करके देखो, क्या l टू द पावर -1 और l का मल्टीप्लीकेशन l टू द पावर 0 देता है तुम्हें? हाँ यार, बेसिक रेडिकल्स में पढ़ा था, इन दोनों का सम हो जाता है। मतलब बेसिकली अगर l टू द पावर a होगा तुम उसको l टू द पावर b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो l टू द पावर a प्लस b हो जाता है ना। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा यार तुम लोगों ने, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने उस चीज को अप्लाई कर दिया कि k का अगर डायमेंशन l टू द पावर -1 होगा और उसको मैं l से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास l टू द पावर 0 का डायमेंशन आ जाएगा, राइट। तो मेरा k का डायमेंशन मिल गया क्या मुझे, k का डायमेंशन क्या मिल गया मुझे, l -1 है ना, l टू द पावर -1। तो सिमिलरली अगर तुम साइन में कोई भी एक आर्गुमेंट दे दोगे, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं ना थोड़ा क्लियरिटी के लिए। साइन हो, तुम्हारा टैन हो, तुम्हारा कॉस हो, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने दो, उसमें अगर तुम कोई एक आर्गुमेंट डाल दोगे, है ना, तो उस आर्गुमेंट का डायमेंशन 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास कोई तो भी ऐसा आ रहा है ना, कि क्या इक्वेशन दे दूं मैं, किसी ने मुझे बोल दिया कि भैया तुम एक k टाइम्स x² डिवाइडेड बाई t कर लो, है ना। यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, x है वो लेंथ है, जो तुम्हारा t है वो टाइम है ना। मेरे आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे क्या डाली हुई है, kx² अपॉन t। अब उन्होंने बोला कि तुम क्या करो, तुम मुझे k का डायमेंशन फाइंड करके दे दो, राइट, डायमेंशन ऑफ k। तो हमने क्या बोला, हमें पता है साइन के अंदर या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो चीज आती है उसका डायमेंशन हमेशा 0 होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करते हैं,
हम इस पूरी चीज का डायमेंशन निकालते हैं विदाउट के। ये मेरा के है, राइट, के इंटू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्यों होगा, एक्स इज अ लेंथ, राइट। टी का डायमेंशन क्या होगा, टी इक्वल्स हमें m0 l0 t0 लाना है। यार ये 1 ही होता है ना, सबका पावर 0। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये t मेरा ऊपर गया, एल स्क्वायर डिवीजन में गया, जो मेरा k का डायमेंशन बन रहा है वो ये होना चाहिए। देखो k को यहां पे पुट करके देखो, t से t कैंसिल हो जाएगा, मानते हो, t डिवीजन में यहां ऊपर न्यूमरेटर में दिया हुआ है, और एल स्क्वायर अगर मैं डिनोमिनेटर में डाल दूं और यहाँ का एल स्क्वायर न्यूमरेटर में है, तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं, इसका और इसका, तो हमें 1 मिल रहा है। 1 मीन्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ले भैया कि हमारे पास k का डायमेंशन आ गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूं तो क्या बन जाएगा, k इज l टू द पावर -2 t। ये आ गया हमारे पास k का डायमेंशन। सेम चीज बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी अप्लाई होगी। ट्रिग्नोमेट्री को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। अभी बस जान लो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी आर्गुमेंट आएगा, वो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। जब डीपीपी में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो तब और क्लियरिटी आएगी, तब कंफ्यूज मत होना कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना। अच्छा, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए नहीं अप्लाई होता कि जो डायमेंशनलेस वाले आर्गुमेंट है, वो एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन दोनों फंक्शंस के लिए भी अप्लाई हो जाता है। देखो यार, फिजिक्स में हम पॉपुलर 3 फंक्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, है ना। इन तीनों फंक्शंस को काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम, कब, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में। तो अभी क्या करते हैं, सेकंड वाला फंक्शन देख लेते हैं। सेकंड वाला फंक्शन क्या बोला था मैंने, एक्सपोनेंशियल, है ना। इस फंक्शन को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे ये कुछ कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है ना। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई बाई जेड, राइट। यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई और जेड, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट। तो ये जो रेशियो है इनका, एक्स स्क्वायर वाई बाई जेड की जो नेट वैल्यू आने वाली, कुछ तो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का डायमेंशन हमेशा 0 होना चाहिए। इट शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सही है, कुछ एग्जाम्पल देख ले। चलो, एक ई बोल के पॉपुलर नंबर आता है, इसके बारे में बात करूंगा मैं बाद में मैथमेटिकल टूल्स में, है ना। ई की पावर मैंने लिख दिया सम अल्फा टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम, है ना। यहाँ पे टी क्या है, टाइम, एम मास है, हमें अल्फा का डायमेंशन निकालना है। तो क्या मैं सेम चीज़ कर दूँ जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए किया था। मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि भैया ये हमारे पास हो गया इसका डायमेंशन, इसको हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम ऊपर टी स्क्वायर नीचे। तो क्या मैं अल्फा का डायमेंशन डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, एम टी -2, आ गया अल्फा का डायमेंशन, राइट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब भी हम किसी चीज का पावर लिखेंगे, जो पावर में चीज होनी चाहिए वो हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। सही है। अच्छा, अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, है ना। सेम चीज यार लॉगरिथमिक के लिए भी होगी यार। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। यहां पे ये चीज आर्गुमेंट होती है। अगर तुम लोगों ने इस चीज को पहले नहीं देखा है तो डरने की बात नहीं है, हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो जो x की आर्गुमेंट आएगा, मतलब यहाँ पे जो लॉगरिथमिक में आर्गुमेंट आएगी x की जगह पे, वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। यार मैं सेम चीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल के कर रहा हूँ यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जैसे मैं तुम्हें बोल दूंगा कि x की जगह पे तुम कोई अल्फा टी स्क्वायर बाय एम डाल दो और अब अल्फा का डायमेंशन लगा दो। जो हमने एक्सपोनेंशियल में किया था सेम चीज हम लॉगरिथमिक के लिए भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो सही है। तो हमने क्या क्या देखा, हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट आता है तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट। हमारे पास कोई एंगल आता है
वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज का, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का, राइट, रेशियो आता है, वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। और अगर हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट आती है मैथमेटिकल फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये हमने 3 एग्जांपल देखे, राइट, तो वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए। सही है? कुछ एग्जांपल दे दो क्या जल्दी से, चलो जल्दी से कर लो, है ना। साइन ऑफ के एक्स बाई टी, तुम क्या करो, के का डायमेंशन निकालो, लॉग ऑफ समथिंग सी एम अपॉन टी स्क्वायर, सी का डायमेंशन निकालना आप लोग यहाँ पे, है ना। और एक्सपोनेंशियल का दे दो कुछ, चलो 2 टू द पावर समथिंग बीटा एम स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर इंटू, क्या लिख दो, कुछ भी लिख दो ना, चलो एंगल लिख दो, क्या कोई रैड, है ना, एंगल लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ पे के का डायमेंशन क्या होगा, के का डायमेंशन इजी है यार, देखो के को हम, अगर ये टी नीचे है ना तो मैं उसको ऊपर डाल दूंगा, टी का पावर 1, एक्स ऊपर है ना मैं उसको नीचे डाल दूंगा, एल का पावर -1, यहाँ पे एक्स लेंथ है और टी टाइम है ना। सिमिलरली सी का डायमेंशन क्या होगा, सी का डायमेंशन होगा टी टू द पावर -2 और m का पावर 1, इसको रीअरेंज कर लो, इसको ऐसे लिख दो, है ना, m1 L0 t -2, ये हो गया तुम्हारा सी का डायमेंशन। अब बीटा का डायमेंशन क्या होगा, बीटा का डायमेंशन वो होगा, देखो टी स्क्वायर नीचे है तो टी स्क्वायर को मैंने ऊपर डाल दिया, राइट, एम स्क्वायर ऊपर है तो एम स्क्वायर को मैंने नीचे डाल दिया, एल है क्या इसमें, एक्स का कोई टर्म ही नहीं है तो एल का पावर 0। अच्छा ये रैड के साथ क्या करूंगा मैं, कोई रेडियल एंगल दिया हुआ है नीचे, तो यार रैड इटसेल्फ इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हमने देखा था ना एंगल्स के लिए, राइट, तो इससे मैं डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, कुछ भी करूँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला डायमेंशन में, तो मेरा अल्टीमेटली डायमेंशन क्या है, m-2 L0 t स्क्वायर। सही है, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, है ना, जो भी चीज़ें हमने बोली है।